अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। टुडे टॉपिक इज़ एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। एप्लीकेशन मीन यूजेस। जो हमने प्रीवियसली टॉपिक पढ़ा था वो आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आइसोटोप की डेरिवेशन देखी थी कि आइसोटोप का वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया। उसके बाद एक्यूरेटली आइसोटोप को डिफाइन किया। फिर कुछ एग्जाम्पल देखी जिसमें हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप थे। इस तरह कार्बन के भी 3 आइसोटोप थे, क्लोरीन के आइसोटोप थे और यूरेनियम के आइसोटोप थे। हमने उनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो काइंडली उस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो इस जो लेक्चर का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। एप्लीकेशन मीन यूजेस। एप्लीकेशन को यूजेस भी कहा जाता है कि राइट द यूजेस ऑफ आइसोटोप या राइट द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। जो आइसोटोप्स हैं, क्योंकि साइंस के अंदर एडवांसमेंट की वजह से आइसोटोप्स को मोस्टली चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जिस तरह हमारे पास एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में इसकी एक वास्ट एप्लीकेशन है, इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है आइसोटोप का। उसके बाद मेडिसिन में कोई भी इलाज है उसको डायग्नोज करने के लिए हम आइसोटोप का यूज़ करते हैं। तो कुछ यूजेस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो यूज है, आइसोटोप इज यूज एज रेडियोथेरेपी। रेडियो का मतलब होता है रेडियो वेव्स एंड थेरेपी मीन इलाज। सो रेडियोथेरेपी इज यूज टू ट्रीट द कैंसर। सो इस टर्म के अंदर हम स्टडी करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर नंबर 2 पर है। इसके अंदर जो आइसोटोप मोस्टली यूज होते हैं वो है फास्फोरस 32। P स्टैंड पर फास्फोरस 32 एंड SR स्टैंड फॉर स्ट्रोंशियम। जो स्ट्रोंशियम 19 है ये भी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। ये जो फर्स्ट वाले 2 आइसोटोप्स हैं इनके अंदर से लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन इमिट होती है, जो कैंसर को जाके ना जहां पर कैंसर होता है उसके असर को खत्म करती हैं। तो ये लेस पेनिट्रेटिंग होती है। नंबर 2 पर है कोबाल्ट 60। ये कोबाल्ट 60 जो होता है आइसोटोप, ये स्ट्रांगली हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन को इमिट करता है, क्योंकि जब कैंसर जिस्म के अंदर वाले हिस्से के अंदर होता है तो वहां पर कैंसर के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें हाई रेडिएशन चाहिए होती हैं, स्ट्रॉन्ग रेडिएशन जो जाके वहां पर कैंसर को इजीली जाके डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये है कोबाल्ट 60 का यूज। नंबर 2 पर जो एप्लीकेशन आती है वो ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ट्रेसर एक ऐसी चीज होती है जो 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 किसी भी चीज की मतलब खोज लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइसोटोप को हम एज अ ट्रेसर यूज करते हैं, क्योंकि ट्रेसर इसलिए यूज करते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर कहीं पर भी कोई अगर बीमारी पाई जाती है तो हम आइसोटोप की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आइसोटोप्स आर यूज एज अ ट्रेसर। जिस तरह टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन बॉडी, जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर ट्यूमर हो जाता है तो हम आइसोटोप की मदद से इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है इसका मेन यूज एंड मेन एप्लीकेशन। जो इसके अंदर एक एग्जांपल आती है आयोडीन 131 डायग्नोसिस ऑफ ग्लिटर इन थायराइड ग्लैंड। हमारा थायराइड ग्लैंड बाज़ औक़ात कभी साइज में ज़्यादा हो जाता है। सो हम ग्लिटर 131 के यूज से इसकी डिटेक्शन कर सकते हैं। जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। थर्ड एप्लीकेशन इसके अंदर हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसल फ्यूल्स लाइक डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड स्टोन। कि जिस तरह डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया और स्टोन हो गया, उनकी हाफ लाइफ को फाइंड करके उनकी एज का हम तयन कर सकते हैं। क्योंकि जो फॉसल फ्यूल्स होता है उसके अंदर कार्बन होता है, और जो हमारे पास कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं वो 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिनमें कार्बन जो 14 है वो हाफ लाइफ का तयन करता है। हम उसकी प्रेजेंस पर किसी भी डेड बॉडी लाइक कोई प्लांट्स हो गया, कोई रॉक हो गई, कोई एनिमल्स का डेड बॉडी हो गया या स्टोन हो गया, उसके अंदर कार्बन
14 होता है। कार्बन 14 का तयन करके हम उसकी हाफ लाइफ को फाइंड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कार्बन डेटिंग का नाम। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग। जो 4th नंबर पर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। रेडियो आइसोटोप्स होते हैं कुछ जो केमिकल इक्वेशन में किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के थ्रू हम उसकी स्ट्रक्चर को फाइंड कर पाते हैं। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। सो जो कार्बन 14 का आइसोटोप होता है, इसकी मदद से हम कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह पौधों से यूज होती है उसकी रास्ते को हम फाइंड कर सकते हैं कार्बन 12 की मदद से। और जब रास्ता पता चल जाता है कि किस रास्ते से किस तरह यूज हुई प्लांट से, तो कार्बन 12 को हम यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। जो नंबर 5 और लास्ट पर है वो है पावर जनरेशन। वास्ट एप्लीकेशन है पावर जनरेशन में। जिस तरह एक हाई न्यूट्रॉन स्लो रेडिएशन जो खारिज करता है, यूरेनियम के न्यूक्लियस पर इसको बम्बार्ड कराया जाता है, फेंका जाता है, तो वहां से एक तो बेरियम 139 का एलिमेंट मिलता है, दूसरा KR यानी कि क्रिप्टो का आइसोटोप मिलता है, और साथ ही 3 न्यूट्रॉन खारिज होते हैं, और एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी भी हमें मिलती है जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और स्टीम जो होती है वो टरबाइन को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। जब टरबाइन चलती है तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बन के आती है, और किसी भी डेवलप नेशन का जो इन्हिसार होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पर होता है। सो ये एक बेस्ट वे है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस